हाय गाइस, दिस इज अकीरा एंड आई एम बैक विथ अनदर स्टोरी टाइम। आज की जो स्टोरी होने वाली है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा कोजी, क्यूट लेकिन स्कैरी और क्रीपी होने वाली है। ये स्टोरी टाइम उस दिन का है जब मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ स्लीप ओवर के लिए गई थी पहली बार ज़िंदगी में, और मेरे साथ कुछ बहुत ज़्यादा क्रीपी हुआ था। कहानी की शुरुआत करने से पहले मुझे आपको ये सूचना देनी है कि मैंने सोचा है कि मैं आपसे अपना रिलेशनशिप और डीप करूं। सो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में जो मुझे लेकर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कितने भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मैं एक Q&A फिल्म करूँगी आपके लिए, ताकि आपको मेरे बारे में और जो भी चीज़ें जाननी हो आपको वो मैं बता पाऊँ। सो मैं ना एक कमेंट जो है मेरा वो पिन कर दूंगी, उसके रिप्लाईज में आप अपने क्वेश्चन पूछना, और बाकी जो आपको नॉर्मल कमेंट्स करने हो वो नॉर्मली कर देना। आई होप आई एम क्लियर। सो लेट्स गो इनटू द स्टोरी टाइम। ये जो दिन है ना जिसकी मैं स्टोरी आज आपको सुनाने वाली हूँ, ये मुझे ना ऐसे याद है, मतलब एक एक सीन मुझे याद है। सो ये कहानी है मेरे स्कूल टाइम की। स्कूल टाइम में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेट्स कॉल हर निक्की। ठीक है, तो निक्की मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि एक बार हमारी हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे थे और सैटरडे को हमारा आखिरी पेपर था मैथ्स का। ओके, अब क्या हुआ कि निक्की को ना इनविटेशन आया किसी बहुत क्लोज रिश्तेदार की शादी का। तो उसकी मम्मी ना उसको फोर्स करने लगी कि तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। एंड शी इज लाइक कि भाई मैथ्स का पेपर है, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं अभी नहीं दूंगी तो मुझे अकेले बाद में देना पड़ेगा, मुझे इतने टंटे नहीं करने। सो मैं तो नहीं आने वाली। तो उसकी मम्मी कहती कि पर मुझे तो जाना जरूरी है, तो मैं तो जाऊंगी। अब इसकी मम्मी ने इसको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनको इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसका चक्कर चल रहा था मेरे एक फ्रेंड के साथ, ठीक है, और उनको वो फ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उनको पता था कि अगर मैं इसको अकेले छोड़ के जाऊंगी तो ये पक्का उसको घर पे बुला लेगी। सो उन्होंने यूं सोचा कि वो मुझे बोले कि मैं इसके यहाँ स्लीप ओवर करूं, ताकि ये अकेली ना रहे रात को और कुछ कांड ना करे। सो आंटी ने मुझे बोला कि अकीरा तू आ जाएगी क्या निक्की के साथ सोने के लिए। एंड आई एम लाइक मे बी, मेरे घर वाले वैसे हाँ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे घर वाले किसी चीज़ के लिए हाँ बोल दे भाई, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन शॉकिंगली शॉकिंगली, ठीक है, आंटी ने फ़ोन किया मेरे घर पे और मेरे घर वाले मान गए स्लीप ओवर के लिए। एंड आई एम लाइक सूरज कहाँ से होगा इस बारी। लेकिन आई वॉज लाइक मिट्टी पाओ यार, मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा पहली बार स्लीप ओवर, भाई मैं तो रेल लगा दूंगी, बहुत मस्ती करने वाले हम लोग। सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस दिन के लिए। और ना हमारे स्कूल वालों की एक अच्छी बात थी, पता है वो क्या करते थे? वो इस तरीके से पेपर की डेट्स बिठाते थे कि सैटरडे को पेपर खत्म हो जाए, ताकि संडे का दिन ना बच्चों को आराम करने के लिए मिले। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि भाई हम एग्जाम दे के आएंगे सैटरडे को, संडे भी है हमारे पास मस्ती करने के लिए, सैटरडे भी है, मजा आ जाएगा। हमने सारे प्लान्स बना लिए थे। ठीक है, तब ना मैं नेल आर्ट बहुत क्या करती थी और मैं बहुत अच्छी थी उसमें। तो शी इज लाइक कि तू नेल पेंट्स ले लेना, मुझे नेल आर्ट कर देना, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे सारे प्लान्स बनने लगे थे। ठीक है, हमको आ गया था मजा। अब आ गया था वो खूबसूरत दिन जिस दिन मुझे स्लीप ओवर करने मिलने वाला था। ठीक है, तो हम मैथ्स का पेपर दे के आए, हम लोग स्कूल से 11 बजे छूटे सैटरडे को। ठीक है, 11 बजे छूटने के बाद ना हम दोनों मेरे घर आए पैदल पैदल। पहले स्कूल हमारा पास में ही था, तो हम पैदल मेरे घर आए। मैंने मेरे घर से नाइट सूट उठाया, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पीरियड आ जाएगा, तो मैंने पैड्स लिए, नेल पेंट्स ली, क्योंकि हमें नेल आर्ट करना था। और फिर ना मेरे घर वाले मुझे बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे लंच कर लो, पुलाव उलाव बन चुके हैं, तुम लंच कर लो दोनों। लेकिन हम लोगों को इतनी चुल थी ना घर जाके मस्ती करने की, निक्की के घर जाके। हमने बोला नहीं भाई नहीं, हमें नहीं खाना इधर, एक काम करो हमें टिफिन दे दो, हम वहीं जाके खाएंगे, हम तो अपना चिल करेंगे। हमारा अलग एटीट्यूड हो गया था। ठीक है, तो फिर हमने क्या करा, टिफिन में ले लिया पुलाव, हमने सोचा इसके घर जाके खा लेंगे। और मैंने यहाँ पे ड्रेस व्रेस चेंज कर ली मेरे घर पे, और फिर सामान जो भी लेना था वो लेके, पुलाव लेके हम चले गए निक्की के घर पे। फिर क्या हुआ कि उसके घर पे जाके ना निक्की ने फ्रेशन अप किया और हमने लगाया सावधान इंडिया। भाई हम लोग इतने बड़े सावधान इंडिया एडिक्ट्स थे ना, पता है, इतने खतरनाक वाले। हम लोग रोज सावधान इंडिया देखते थे और अगले दिन हम स्कूल पे और ट्यूशन पे डिस्कस करते थे सारे सावधान इंडिया के एपिसोड्स जो हमने देखे। इमेजिन, हम इतने ज्यादा एडिक्ट थे। तो हमने लगाया सावधान इंडिया, हमने सोचा पुलाव देखते देखते हम मस्त खाएंगे। और ना सावधान इंडिया का उस दिन वो एपिसोड आ रहा था जिसमें ना वो आंटी सेट हो जाती है अपने टेलर के साथ। भाई खतरनाक एपिसोड था। आई एम श्योर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखना, इंटरेस्टिंग तो था वो। तो हम वो एपिसोड देखते देखते पुलाव खा रहे। ठीक है, और पुलाव इतना तीखा, भाई मेरे नाक वाक बहने लगी। और मैं कह रही बहुत तीखा है, बहुत तीखा है भाई, बहुत तीखा है। और निक्की कहती यार ये तो बिल्कुल भी तीखा ही नहीं है। फिर उसने पता है क्या किया,
वो ना मिर्ची की डब्बी लेके आई, ठीक है, और फिर हर एक बाइट में मिर्ची मिला मिला के वो खाने लगी पुलाव। मैंने कहा भाई तेरा पेट फट जाएगा, क्या कर रही है। पर खैर जो भी है, वो तो खा रही थी मिला मिला के, ऐसा लाल बना लिया था उसने पुलाव, और वो लाल पुलाव खा रही थी भाई, अलग ही लेवल है उसका। फिर इसके बाद ना भाई हम फ्रेशन अप हो गए, हमने खाना खा लिया, हमने सावधान इंडिया देख लिया। अब हम सोचते अब क्या करें, अब क्या मस्ती करें। एंड आई एम लाइक निक्की अभी मस्ती नहीं करते, अभी थोड़ा सो जाते हैं, अपन इतने दिनों से इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन में थे एग्जाम्स की, अपन थोड़ा नैप ले लेते हैं। तो हमने नैप ले ली और हम 4 बजे उठे हैं, 4 साढ़े 4, ठीक है। फिर मुझे निक्की कहती कि भाई चाय पीनी है। तो मैंने कहा ठीक है तो तू बना। तो कहती मैं नहीं बनाऊंगी, मुझसे अच्छी नहीं बनती, मुझे तो वैसे भी मेरे मम्मी के हाथ की पसंद है, तो एक काम कर तू बना। अब मैं उसके किचन में गई, ठीक है, मैं चाय बना रही हूँ, मैंने देखा उसकी मम्मी का रेडियो वहीं पड़ा है, तो मैंने उस पर गाने चला दिए भाई, मस्त 90s के गाने चल रहे हैं, हवाएं चल रही है, मैं चाय बना रही हूँ, क्या मोमेंट था वो, ठीक है, मजा आ गया। मीनवाइल निक्की ना अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, उसको तो भाई इतने टाइम बाद ऐसे फ्रीली अपने बॉयफ्रेंड से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शी इज लाइक मैं इसका फायदा उठाऊंगी, एंड आई एम लाइक ठीक है चाय बन रही है, उतनी देर तू बात कर ले। फिर चाय बन गई, हमने चाय पी, और हम ना मस्त आंगन में बैठे बैठे चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, और हमने सडनली डिसाइड किया कि हमको हॉरर मूवी देखनी चाहिए रात को। तो वो मुझे कहती कि तूने शापित मूवी देखी है, मैंने कहा नहीं देखी। तो कहती कि मेरे कजिन के पास है शापित मूवी की डीवीडी, तो मैं उसको फोन करती हूँ, वो आके दे जाएगा, तो हम रात को वो मूवी देखेंगे। आई एम लाइक वाओ, दिस आइडिया इज द बेस्ट आइडिया एवर। तो उसको फोन कर और अपन मंगवा लेते हैं सीडी। तो वो मुझे कहती है लेकिन उससे पहले अकीरा एक और कप चाय बना। मैंने कहा भाई मैंने अभी चाय बनाई है, अपने अभी पी है, वापस तुझे पीनी है। शी इज़ लाइक बहुत अच्छी चाय थी, मुझे एक और पीनी है। एंड गाइस मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, लिटरली मेरे जैसी चाय कोई बना ही नहीं सकता। टचवुड टचवुड। अगर आपको किसी दिन भी चाय की रेसिपी चाहिए हो ना, आप मुझे बताना, मैं बनाऊंगी आपके लिए, मैं। सो गाइस फिर क्या हुआ कि मैं दूसरा कप चाय का बनाने चली गई, ठीक है, मुझे वापस सारे बर्तन धोने पड़े, वापस मैंने उसी पतीले में चाय बनाई, ठीक है, मैं चाय बना रही थी। इतने में उसने फोन कर दिया था अपने कजिन को, तो हम दूसरा जो राउंड चाय का पी रहे थे ना, इतने में उसका कजिन आके हमको डीवीडी बेचारा देके चला भी गया। अब ना शाम हो गई, तो हम लोग सोचने लगे कि भाई हम डिनर में क्या खाएंगे। तो निक्की मुझे कहती कि अपन ना एक काम करेंगे, अपन खिचड़ी बनाएंगे। तो मैंने कहा यार सुबह पुलाव खाया है, अब खिचड़ी, इतना राइस कौन खाता है, ठीक है। तो कहती कि फिर रोटी सब्जी ये वो, मेरे को तो कुछ बनाने का मन नहीं है, अपन एक काम करते हैं मैगी बनाते हैं। तो मैंने कहा अमेजिंग, निकाल मैगी, अपन बनाते हैं। शी इज लाइक मैगी नहीं है घर पे। आई एम लाइक, तो शी इज लाइक कि नहीं नहीं इट्स ओके, मेरे गली में एक छोटी सी दुकान है, नॉर्मली जो ऐसी कॉलोनी वगैरह होती है ना, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें होती है जहाँ पे मैगी वगैरह मिलता है। तो शी इज लाइक अपन वहां से जाके लेके आ जाते हैं। आई एम लाइक गुड आइडिया, लेट्स गो। तो हम लोग मैगी लेने गए, और हमने सोचा कि भाई हम ना बड़ी वाली मैगी लेके आएंगे, बहुत सारी मैगी बनाएंगे, बहुत सारी मैगी खाएंगे, और जो लेफ्ट ओवर बचेगी वो भी खाएंगे, क्योंकि हम दोनों को ही बासी खाना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, पता है हमको लेफ्ट ओवर चीजें बहुत पसंद है। तो हमने सोचा कि बड़ा पैकेट लाएंगे, मस्त अच्छी क्वांटिटी बनाएंगे वेजीज डाल के और खाएंगे। तो हम गए मैगी लेने, और हम मैगी लेके आ रहे थे। अब क्या होता है ना कि निक्की के घर के वहां ना एक दरगाह थी जो अबेंडेंड थी। पहले ना एक टाइम था जब वो दरगाह बहुत ज्यादा मतलब मानी जाती थी, वहां पे बहुत लोग आते थे, है ना। लेकिन अब वो अबेंडेंड सी हो चुकी है, वहां पे कोई आता नहीं है। तो जब हम आ रहे थे ना, मैंने देखा कि उस दरगाह में मतलब ऐसे शाम में मैंने देखा कि भाई कोई आदमी खड़ा है, और वो दरगाह की हालत ऐसी है गाइस कि वो पूरी खुली है, ठीक है, उस पर कोई छत नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बस 4 दीवारी है, और पूरी झाड़ियां वाड़ियां उगी हुई है, पत्ते गिरे हुए हैं, पूरा मामला ऐसा बंजर सा हो रखा है। वहां पे मैंने देखा कि कोई आदमी खड़ा हुआ है, और मैं उसको कह रही निक्की वहां पे कौन है, निक्की निक्की हुज देयर। और निक्की मुझे कहती कि ये पागल है भाई, ये यहीं घूमता रहता है। तो मैंने कहा भिखारी है, तो कहती नहीं भिखारी नहीं है, होमलेस नहीं है, ये पागल है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, होगा। ऐसे करके हम घर पे आ गए, हम मैगी ले आए। अब क्या हुआ कि हमने मैगी बनाई वेजीज डाल के, और क्या मैगी बनाई थी भाई, बहुत टेस्टी मैगी हमने बनाई थी, ठीक है। निक्की ने बनाई थी इसलिए काफी ज्यादा स्पाइसी थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी। सारा कान वान सारे खुल गए मेरे तो, ठीक है। और ना मैगी खाते खाते हम लोग ना नव्या शो देख रहे थे। आपने देखा हो नव्या अगर, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। भाई वो मेरे ना टीनेज का फेवरेट शो हुआ करता था, मुझे वो इतना पसंद था ना, मैं उसके रिपीट टेलीकास्ट भी देखती थी जब भी देख पाती थी, ठीक है। और लॉकडाउन में ना मैंने वो पूरा शो वापसी देखा, पूरा स्टार्टिंग टू एंड, इतना मुझे पसंद है। और अभी भी मुझे कोई दिखा देना तो मैं वापस देख लूंगी, इतना मुझे पसंद है। मुझे याद है कि हम उस दिन नव्या देखते देखते मैगी खा रहे थे, एंड क्या माहौल बना था भाई, मजा आ रहा था। फिर गाइस टाइम आ गया मूवी लगाने का, तो हमने शापित मूवी लगाई।
निक्की बहुत डर रही थी भाई, वो बहुत फट्टू है, लेकिन मुझे हॉरर थ्रिलर मूवीज भाई दिखा दो जितनी भी, मैं देख लूंगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। और उस टाइम के हिसाब से शापित मूवी ठीक भी थी यार, और उसके गाने, हाँ हाँ मजा आ रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा था। मीनवाइल पता है मूवी देखते देखते हम लोग नेल पेंट भी लगा रहे थे, चिल कर रहे थे। अब हमने सोचा कि चलो अब मूवी हो गई, सब चीज कर ली, अब हम सोने जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने नैप ले ली थी दोपहर में, तो हमको नींद नहीं आ रही थी। तो वो मुझे कहती चल अपन पेप्सी पीते हैं। आई एम लाइक ओके, तो हम पेप्सी पीने लगे, ठीक है। और हम ना डिम लाइट में, नाइट लैम्प जल रहा था उस रूम में, ठीक है, डिम लाइट में पेप्सी पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड की बुराइयां कर रही है, मैं अलग गॉसिप्स कर रही हूँ, हमारी बातें चल रही है, ठीक है, माहौल बना हुआ है प्रॉपर। फिर बातें करते करते हम एक टाइम पे तो थक ही गए एंड वी वर लाइक अब हम सो जाते हैं। तो हम सो गए। लेकिन क्या हुआ कि मेरी ना थोड़ी देर बाद नींद खुली, 2:30 3 बजे के करीब। क्योंकि ना मेरे साथ ऐसा होता है कई बार ना, नई जगह पे मुझे नींद नहीं आती, तो मेरी ना नींद टूट गई। तो बेड पे मैं सो रही थी ना, तो पहले मैं मेरी फ्रेंड को, निक्की को फेस करके सो रही थी, ठीक है। पर जब मेरी नींद खुली ना, तो मैंने ऐसे करवट बदली, और जैसे ही मैंने करवट बदली, मैं देखती हूँ खिड़की में कोई आदमी खड़ा है, एंड वो लिटरली ऐसे देख रहा है खिड़की में से। क्योंकि ना उसकी खिड़की में ना निक्की की मच्छर जाली लगी हुई थी, तो मच्छर जाली से ना एकदम रात में क्लियर नहीं दिखता अंदर का, तो वो ऐसे करके देख रहा था। ओ माय गॉड, मेरी तो सांस अटक गई भाई साहब, ये कौन आदमी रात को ऐसे क्यों देख रहा है। फिर ना मैंने 2 सेकंड लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसकी सिलुएट से मुझे ऐसा लगा कि ये वही आदमी है, पागल आदमी, जो मैंने शाम को दरगाह पे देखा था। और मैं इतनी जोर से चिल्लाई, मैं क्या निक्की, वो इधर आ गया, निक्की उठ, कमीनी उठ, वो आ गया। ओ माय गॉड, मैंने उसको इतना जोर से चिल्लाया निक्की को, पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, और वो आदमी तो फुर्र हो गया पता नहीं कहाँ। और सब आके हमको पूछने लग गए भाई क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने उनको पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे वो आदमी आ गया। तो एक अंकल कहते हाँ ये इधर घूमता रहता है, मुझे शुरू से नहीं पसंद, इसकी पहले ही कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी, अभी इसने बच्चों को डरा दिया, ये वो ऐसे करके ना सब कहते अब ये दिखाना, इसकी तो बिल्कुल ही रेल निकाल देंगे हम। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, ये लोग तो हैं अपने साथ। फिर हम चुपचाप ना घर में गए, पर भाई फिर नींद नहीं आ रही, इतना डर गए हम दोनों लोग। और मैं उसको बता रही हूँ पता है पूरा जो मंजर मैंने देखा कि वो ऐसे ऐसे देख रहा था, भाई उसको भी डर लग गया। और जब तक सुबह नहीं हुई ना, 6 7 नहीं बज गई, हमको तो सेफ ही नहीं फील हो रहा था, तो हमको नींद भी नहीं आ रही थी। पर जैसे ही सुबह हुई ना, हमको थोड़ा ठीक लगा, तो हम 7 बजे समथिंग ना वापस सो गए। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर भाई निक्की, तू मेरे घर चल, अपन को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्योंकि उसकी मम्मी ना संडे को शाम को आने वाली थी 7 8 बजे तक। तो मैंने कहा आज 7 8 बजे तक तेरी मम्मी आएगी, तब तक अपन यहाँ कैसे रहेंगे, ऐसे डर बैठ गया था ना अंदर से। तो मैंने कहा तू मेरे घर चल भाई, अपन शाम तक मेरे घर पे चिल करते हैं, फिर तेरी मम्मी आ जाएगी तो तू वापस घर आ जाना। फिर उसने वैसे ही किया, हमने चिल किया संडे को पूरा मेरे घर पे। और फिर वो शाम को गई जब उसकी मम्मी आ गई तब। और जब उसकी मम्मी उसको लेने आई ना मेरे घर पे, वो पिकअप करने आई थी उसको कि मैं इसको लेते हुए चली जाती हूँ। तो वो जब आई ना, पहले हमने उनको सारी बात बताई जो हमारे साथ हुआ। और भाई वो टेंशन लेने की बजाय हंस रही, भाई वो इतनी चिल थी, कहती कोई बात नहीं यार, ऐसे एक्सपीरियंसेस तो बाद में याद आते हैं। एंड आई गेस वो सही थी, क्योंकि यही एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं। सो हाँ, मतलब उस दिन क्या क्या इमोशंस आए पता है, अच्छे बुरे डर के सब कुछ। पर पता है वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मेरा वो पहला स्लीप ओवर था मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। एंड बहुत मज़ा आया था मुझे, बहुत मज़ा। और ये भी जो भी हुआ, मतलब थोड़ा सा क्रीपी था, लेकिन आई वाज लाइक इन दी एंड तो हम सेफ थे, यू नो। सो या गाइज, दिस वॉज इट। आई होप आपको ये किस्सा अच्छा लगा होगा। मेरे पास ना ऐसे बहुत प्यारे प्यारे किस्से हैं मेरे स्कूल टाइम के। अगर आप इनको एंजॉय कर रहे हो ना, तो मुझे बताना, तो मैं ऐसे और ज़्यादा किस्से शेयर करूँगी आपके साथ। और ना प्लीज़ मेरी जान लाइक करो, मुझे पता चलेगा कि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही है। सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, ठीक है प्लीज़। एंड या आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।